प्रिय छात्रों, नमस्कार। हम बर्मा आईएएस के इस इंडियन पॉलिटी सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज का हमारा जो विषय है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब तक हमने आपको जो पढ़ाया था उसमें मौलिक अधिकारों में समता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार की चर्चा हो चुकी है, जिसको कि हम सीख चुके हैं। आज हम शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में चर्चा करेंगे। तो बस अब हम आते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। अधिकार अनुच्छेद 23 और 24, ये दो अनुच्छेदों की हम चर्चा करेंगे। देखिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात अगर हम करें तो इसके हम संदर्भ जो है उद्देशिका से लेते हैं। उद्देशिका में सबसे पहले आप यहां पर देखिए दो चीजें की बात कही गई है। एक चीज कही गई है प्रतिष्ठा की समता, प्रतिष्ठा की समता, और दूसरी चीज कही गई है व्यक्ति की, दूसरी चीज कही गई है व्यक्ति की गरिमा। व्यक्ति की गरिमा की बात हम यहां पर कर रहे हैं कि व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा में क्या चीज है, सुनिश्चित करने की बात कही गई है। व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करने वाली बंधुता, यहां पर एक बात और भी कही गई है, व्यक्ति की गरिमा, और हम इसके बाद कहें और राष्ट्र की, हम फिर से लेते हैं व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता। सुनिश्चित कराने वाली बंधुता। यहां पर देखिए इस लाइन पर और इस चीज पर आप यहां देखिए, यहां समता भी दो है, प्रतिष्ठा और अवसर की। हम यहां पर दो चीज, यहां पर भी दो चीज है, लेकिन हमारा सीधा सा मतलब है ये, और ये है व्यक्ति की गरिमा। आप यहां पर देखेंगे कि संविधान के अनेक हिस्सों में व्यक्ति की प्रतिष्ठा की समता और व्यक्ति की गरिमा की बात की गई है। अगर अनुच्छेद 14 से 18 में देखें तो ये दोनों बातें परिलक्षित होती हैं। अगर हम अनुच्छेद 21 में देखें तो व्यक्ति की गरिमा और प्रतिष्ठा की बहुत ज्यादा बात कही गई है। लेकिन हम यहां पर देखते हैं कि अनुच्छेद 23 की बात अगर हम कहें तो इन दोनों चीजों की बात यहां पर स्पष्ट रूप से की गई है। स्पष्ट रूप से संविधान में यहां पर स्पष्ट किया गया है कि व्यक्ति की गरिमा और प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए यहां पर जो संविधान है वह कृत संकल्प है। अनुच्छेद 23 और 24 में वह प्रतिषेध बताए गए हैं कि जो आवश्यक है व्यक्ति की गरिमा और प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए। अनुच्छेद, अब यहां पर देखिए ये स्थापना तो करनी है, लेकिन यहां पर अनुच्छेद हम अगली बात करते हैं। अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 23 और 24 में वे प्रतिषेध हैं वे प्रतिषेध हैं जो व्यक्ति की
प्रतिष्ठा और गरिमा की रक्षा करते हैं। है क्या चीज? अब यहां पर देखिए अनुच्छेद 23 की बात हम अगर करें, अनुच्छेद 23 में आप यहां पर देखिए क्या चीज कहा गया है। अनुच्छेद 23 की बात यहां पर देखिए कि एक चीज अभिव्यक्त किया गया है कि सभी प्रकार से मानव के शोषण को यह प्रतिषिद्ध करता है या वर्जित करता है। अनुच्छेद 23 सभी प्रकार के किसी भी प्रकार से मानव के शोषण को प्रतिषिद्ध करता है, अर्थात किसी भी प्रकार से मानव के शोषण को वह रोकता है। अनुच्छेद 23 किसी भी प्रकार से मानव के शोषण को प्रतिषिद्ध करता है। अनुच्छेद 23 आप यहां पर देखिए किन किन चीजों की बात करता है। यहां पर देखिए हम दूसरी चीज देखें कि अनुच्छेद 23 किसको प्राप्त है। अनुच्छेद 23 नागरिकों और अनागरिकों दोनों को प्राप्त अधिकार है। पहली बात इसकी विशेषता, अनुच्छेद 23 नागरिकों और अनागरिकों दोनों को प्राप्त अधिकार है। प्राप्त अधिकार है। यहां पर देखिए अनुच्छेद 23 दोनों को प्राप्त अधिकार है। अब यहां पर हम बात करते हैं कि अनुच्छेद 23 में है क्या क्या चीज। अनुच्छेद 23 अनुच्छेद 23 में अगर हम 23 में देखें दो भाग। अनुच्छेद 23(1) में तीन बातें खास रूप से कही गई हैं। तीन चीजों को प्रतिषिद्ध किया गया है अनुच्छेद 23 में। नंबर 1 मानव 23(1) में मानव दुर्व्यवहार। नंबर 2 बेगार और नंबर 3 अन्य बलात्संग। अन्य बलात्संग, इन तीनों चीजों को यहां पर प्रतिषिद्ध किया गया है। आप यहां पर देखिए तीन चीजों को यहां पर प्रतिषिद्ध किया गया है। क्या क्या चीज? मानव दुर्व्यवहार, बेगार और अन्य बलात्संग। यहां पर आप एक चीज देखिए, और यहां पर प्रसिद्ध ही नहीं किया गया है, इनका उल्लंघन जो इसके संदर्भ में विधि बनाई जाएगी उसका उल्लंघन दंडनीय अपराध भी घोषित कर दिया गया है। अब यहां पर हम एक एक चीज की व्याख्या करते हैं। अर्थ सबसे पहले आप देखिए कि मानव दुर्व्यवहार क्या है। मानव दुर्व्यवहार क्या है? यहां पर आप देखिए हम बात करते हैं मानव दुर्व्यवहार। मानव दुर्व्यवहार क्या चीज है?
मानव दुर्व्यापार में आप देखिए 3 बातें खास रूप से आती हैं। पहली चीज, मनुष्यों का वस्तुओं आदि की भांति क्रय विक्रय। नंबर 1, मनुष्यों की वस्तुओं आदि की भांति क्रय विक्रय, एक चीज। दूसरी चीज यहां पर बताई गई है कि जिसको हम कहें स्त्रियों और बच्चों का अनैतिक व्यापार। स्त्रियों और बच्चों का अनैतिक व्यापार। या हम यहां पर कह दें नंबर तीन, इसके दायरे में अगर दास प्रथा को भी सम्मिलित किया जाता है। दास प्रथा को भी इसके दायरे में सम्मिलित किया जाता है। यहां पर देखिए, इन 3 चीजों की बात हम यहां पर करते हैं। मनुष्यों का वस्तुओं की आदि की भांति क्रय विक्रय। यहां पर आपने तमाम केसेस सुने होंगे ह्यूमन ट्रैफिकिंग के, जैसे कि लड़कियों आदि को पकड़ लेना या बच्चों को पकड़ लेना और उनको ले जाकर के बेच देना। यह चीज यहां पर रोक दी गई। दूसरी चीज, जो महिलाएं हैं, जैसे विभिन्न जगह पर यहां पर देख लिए कि जैसे सेक्स वर्कर या अन्य रूपों में बच्चों को अनैतिक व्यापार कराया जाए, वो भी अवैध है। हम इसकी चर्चा इसलिए यहां पर कर रहे हैं कि अभी हाल में, अभी आप मुश्किल से देखें, अभी पिछले महीने का मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि फरवरी 2023 में उच्चतम न्यायालय ने अपने एक निर्णय में कहा कि सेक्स वर्कर को मानवीय गरिमा के साथ उनके काम को देखे पुलिस, उन्हें किसी रूप से प्रताड़ित न करे। इसका सीधा सा मतलब है कि सेक्स वर्कर अगर अपने आप से काम करना चाहती है तो कर सकती है, बशर्ते वह अगर माइनर नहीं है, उससे जबरदस्ती फोर्सफुली काम नहीं कराया जा सकता। ये इसके दायरे में भी आ जाता है। फिर उसके बाद देखिए दास प्रथा। दास प्रथा में कई प्रकार की चीजें आ जाती हैं, जिसमें कि आप देखते हैं कि बंधुआ मजदूरी इत्यादि भी ये इसके दायरे में नहीं आते। किसी को पकड़ लिया, गुलाम के रूप में बेच दिया और वो इस दायरे के अंतर्गत पूरी की तरीके से सम्मिलित हो जाती है। यहां पर देखिए, हम मानव दुर्व्यापार की बात करते हैं। मानव दुर्व्यापार में आपको एक चीज और भी बताएं कि इस संदर्भ में 1986 में भारतीय संसद ने अनैतिक व्यापार दमन, इस संदर्भ में, जैसे कि यहां पर देखिए इस चीज के लिए संदर्भ में भारतीय संसद ने 1986 में अनैतिक व्यापार दमन संशोधन अधिनियम पारित करके मानव व्यापार को दंडनीय अपराध बनाया करके
दंडनीय अपराध बनाया। ये आप यहां पर देखें, ये हम पहली चीज की बात कर रहे हैं, दंडनीय अपराध, यहां पर मानव दुर्व्यवहार की। दूसरी इसमें चीज है जिसको कि हम लेते हैं, वो है बेगार। अब आप यहां पर देखें कि बेगार क्या चीज है। यहां पर देखिए बेगार, बेगार में क्या चीज आता है? ऐसा कार्य, यहां पर बेगार के अंतर्गत ऐसा कार्य या सेवा जो किसी व्यक्ति से बलपूर्वक पारिश्रमिक दिए या कम पारिश्रमिक देकर कराई जाए। बेगार में क्या आएगा? ऐसा कार्य या सेवा जो किसी व्यक्ति से बलपूर्वक पारिश्रमिक देकर या कम पारिश्रमिक देकर, बलपूर्वक पारिश्रमिक देकर या कम पारिश्रमिक देकर। या बिना पारिश्रमिक दिए कराई जाए, बेगार है। यहां पर देखिए हम बेगार की बात कर रहे हैं, ये चीजें बेगार के दायरे में आती हैं। तो आप यहीं पर देखें कि हम बेगार की चर्चा कर रहे हैं कि क्या क्या चीजें बेगार में यहां पर आती हैं। फिर उसके बाद तीसरी चीज है जिसको कहते हैं बलात्श्रम। बलात्श्रम यानी फोर्स लेबर। फोर्स लेबर हम किसको कहेंगे? फोर्स लेबर का सीधा सा मतलब यह है कि अगर किसी की इच्छा नहीं, सपोज कीजिए कि कोई किसी काम को करना ही नहीं चाहता, कैसे भी नहीं करना चाहता, और उससे जबरदस्ती वो काम करा लिया जाए, तो वो फोर्स लेबर है। किसी को बलात्श्रम का मतलब है इच्छा के विरुद्ध किसी से कार्य कराया जाना। किसी से कार्य कराया जाना। चाहे पारिश्रमिक दिया जाए या न दिया जाए, दोनों ही स्थितियों में वो बलात्श्रम कहलाएगा। अनुच्छेद 3 यहां पर देखिए, अनुच्छेद 23 सभी प्रकार के जो बलात्श्रम है उनका प्रतिषेध करता है। इसी बलात्श्रम के अंतर्गत आप यहां पर देखिए बधुआ मजदूरी आती है। बधुआ मजदूरी इसी के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। अब आप यहां पर इन चीजों को देखें तो आप अच्छी तरह से इस चीज को समझ सकते हैं कि हम यहां पर शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो क्या क्या चीज कह रहे हैं। यहां पर शोषण के विरुद्ध हम अधिकार की चर्चा कर रहे हैं, तो 3-4 चीजों की बात यहां पर हम करना चाहते हैं कि शोषण के विरुद्ध अधिकार उन चीजों को प्रतिषिद्ध करता है जो कि मानवीय प्रतिष्ठा और गरिमा के विरुद्ध है।
मानवीय प्रतिष्ठा और गरिमा को बचाए रखने के लिए ये मौलिक अधिकार लोगों को दिया गया है। यहाँ पर यह अधिकार राज्य के विरुद्ध तो है ही, राज्य के विरुद्ध के साथ साथ व्यक्तियों के भी विरुद्ध लागू होता है कि कोई किसी से इस प्रकार का कार्य नहीं करा सकता। मानव दुर्व्यवहार के मतलब ये केवल नहीं है कि राज्य ऐसा नहीं कर सकता, प्राइवेट व्यक्ति भी नहीं कर सकता। यानी हम अगर इसको देखें कि यह अधिकार जहां नागरिकों और अनागरिकों को प्राप्त है, वहीं पर आप देखते हैं कि यह राज्य के विरुद्ध और राज्य के विरुद्ध के साथ साथ प्राइवेट व्यक्तियों के विरुद्ध भी प्राप्त है। कोई भी प्राइवेट व्यक्ति इस प्रकार का कार्य नहीं कर सकता, जिसमें 3 बातें हमने बताई। बेगार, पहली चीज मानव दुर्व्यवहार, दूसरी चीज बेगार और तीसरा चीज बलाश्रम। तीनों चीजों का अर्थ हमने यहाँ पर स्पष्ट किया। अब हम अगली चीज की बात यहाँ पर कहना चाहते हैं कि जिस चीज को देखिए, यहाँ पर इस चीज का एक अपवाद दिया गया है। वह अपवाद यानी केवल राज्य के लिए उपलब्ध है। राज्य के लिए यहाँ पर देखिए कि जो लोकहित में अनिवार्य सेवा राज्य करा सकता है। अनुच्छेद 13(2) के अंतर्गत हम यहाँ पर बात करते हैं। अनुच्छेद 23(2) यहां पर देखिए, अनुच्छेद 23(1) की बात हो गई। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 23(2). 23(2) में जो हमको यहां पर बात कही गई है वो क्या कही गई है कि लोकहित में अनिवार्य सेवा राज्य करा सकता है। लोकहित में राज्य अनिवार्य सेवा करा सकता है, लेकिन इसके साथ साथ यह है किंतु राज्य क्या नहीं करेगा। राज्य नंबर 1 धर्म, नंबर 2 मूल वंश, नंबर 3 जाति और नंबर 4 वर्ग। राज्य केवल अगर हम यहां पर लगाएं वर्ग के आधार पर विभेद नहीं करेगा। मतलब अन्य आधारों पर किया जा सकता है, जैसे लिंग के आधार पर किया जा सकता है या निवास के कोई भी आधार हो सकता है, लेकिन इन 4 आधारों पर राज्य जो है अगर ले रहा है अनिवार्य सेवा लोगों से, तो इस आधार पर विभेद नहीं करेगा। ये चीज आप यहां पर अच्छी तरह समझिए कि इन चीजों को के साथ वो विभेद राज्य नहीं करेगा। अब अगली चीज यहां पर एक चीज और भी है कि अनुच्छेद 24, इसके अंतर्गत अनुच्छेद 24 है। अनुच्छेद 24 में केवल बहुत थोड़ी सी बात कहनी है। एक बात कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को, बच्चों मतलब आप समझते हैं कि चाहे वो महिला या पुरुष बच्चा हो, लड़का हो या लड़की हो, बच्चों को ऐसी जगह पर नहीं लगाया जा सकता कि जो उनके स्वास्थ्य या उनके जीवन के लिए संकट में हो, जो उनके स्वास्थ्य या जीवन के लिए संकटमय हो। इस संदर्भ में राज्य ने अनेक कानून बनाए हैं और उन कानूनों के अंतर्गत इस प्रकार की व्यवस्था की है। जैसे कि देखिए, अगर
कोई भी नियोजक इस प्रकार से किसी बालक को 14 वर्ष से कम आयु को लगाता है तो उसके लिए एक चीज ये कहा गया है कि प्रति बालक के हिसाब से 20,000 रुपये का कंपनसेशन और भी कई चीज के उपबंध किए गए हैं। इसके साथ साथ एक चीज और भी है कि अगर 14 वर्ष से कम आयु का बालक कहीं पर इस अनुच्छेद के अंतर्गत परिसंकट में उसके जीवन के लिए नहीं है तो उससे कुछ हद तक काम किया जा सकता है। लेकिन जो इधर बालकों के संरक्षण के लिए जो विभिन्न कानून बने हैं वो उसके अंतर्गत इस प्रकार की अब व्यवस्था नहीं है। 14 वर्ष से कम आयु के बालक को कहीं पर भी किसी प्रकार से नियोजन के लिए मना किया गया है। लेकिन इस अनुच्छेद में हम बात केवल परिसंकट में की बात ही करते हैं। तो आज का ये हमारा वीडियो यहीं पर पूरा होता है। हम अगला वीडियो जल्दी ही डालेंगे। धन्यवाद।